नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एजुकेशन विष्णु वर्ल्ड में, जिसमें हम आज सीखेंगे MS पेंट का कंप्लीट होम मेन्यू। यह वीडियो बिगिनर्स के लिए बहुत इम्पोर्टेंट होने वाला है, वो इसलिए क्योंकि बहुत लोग कोर्स करना चाहते हैं कंप्यूटर का। अगर आप लोगों ने फर्स्ट टाइम कंप्यूटर या फिर लैपटॉप लिया है तो आप चाहते हो कि बेसिक सीखें। तो बेसिक सीखने के लिए आप किसी भी इंस्टीट्यूट या फिर सेंटर में जाते हो तो सबसे पहले आपको MS पेंट सिखाया जाता है। वहाँ पर MS पेंट क्यों सिखाया जाता है? MS पेंट आपको इसलिए सिखाया जाता है क्योंकि आपका कीबोर्ड और माउस के ऊपर हाथ अच्छे से बैठ जाए, इसलिए। तो जो सबसे पहला आपका जो कोर्स होता है वो आपका होता है MS पेंट। हम MS पेंट को ओपन कैसे करते हैं? ओपन करने के आपके 2 से 3 तरीके होते हैं। सबसे पहला आपको कीबोर्ड पर देखना है, तो कीबोर्ड पे आपका होगा विंडो की। हमें विंडो की को होल्ड करना है, साथ में R बटन 1 टाइम प्रेस करते हैं। तो जैसे अगर हम विंडो की प्लस R प्रेस करेंगे तो यहाँ पे एक रन बॉक्स ओपन होकर आता है, इसको हम कहते हैं रन कमांड। तो यहाँ पे देखिए लिखा है ओपन। तो रन कमांड के अंदर अगर कुछ भी लिखा हुआ है पहले से तो काटने के लिए हम कीबोर्ड से बैक स्पेस प्रेस करते हैं। बैक स्पेस से कोई वर्ड हमारा डिलीट है तो काट देते हैं उसको। अब इस रन कमांड के अंदर हमें ओपन करना है MS पेंट। MS पेंट को ओपन करते समय सबसे इम्पोर्टेंट बात याद रखिए कि MS और पेंट के बीच में स्पेस नहीं होना चाहिए। अगर आप MS और पेंट के बीच में स्पेस देते हैं तो आपका MS पेंट ओपन नहीं होगा। ज़्यादातर स्टूडेंट को यही दिक्कत आती है, वो करते क्या है कि MS पेंट टाइप करते समय MS और पेंट के बीच में स्पेस दे देते हैं, जिससे MS पेंट ओपन नहीं होता। तो आप यहाँ पे लिखिए MSPAINT। जब भी हम MS पेंट लिखे, आपको कोई मैटर नहीं करता, आप इसमें स्मॉल लिखे चाहे कैपिटल में लिखे। MS पेंट लिखने के बाद यहाँ से ओके करना है, फिर कीबोर्ड से एंटर बटन प्रेस करना आपको, यहाँ से ओके कीजिए। तो अब जैसे ही MS पेंट फिर ओके करते तो आपको यहाँ से MS पेंट ऊपर खुल के आ गया। इसको हम यहाँ से फुल स्क्रीन कर लेते हैं। तो ये तो हमारा होता है पहला तरीका। दूसरा तरीका क्या है, जो कट कर देते हैं, इसको हम कहते हैं स्टार्ट। तो जब आप स्टार्ट बटन दबाते हो तो आपको यहाँ पे इसमें ढूंढना है कि आपका MS पेंट कहाँ शो कराता है, या फिर आपका जो MS पेंट होता है, पेंट का फर्स्ट वर्ड आपका होता है P, तो P सेक्शन में आपको देखना पेंट आपको यहाँ मिल जाएगा। अगर यहाँ पे आपको नहीं मिलता तो तीसरा ऑप्शन आपको सर्च बार में आना है, यहाँ पे आपको लिखना पेंट PAINT, तो आपका पेंट ऑटोमेटिक आ जाता है। इस पर बस क्लिक कर दीजिए तो आपका MS पेंट खुल के आ जाएगा। अब जो MS पेंट होता है क्या होता है? MS पेंट एक स्मॉल ग्राफिक पैकेज कहते हैं इसको, या फिर स्मॉल डिज़ाइनिंग पैकेज कहते हैं। वो इसलिए क्योंकि इसमें हम ओनली हल्का फुल्का डिज़ाइनिंग का काम करते हैं या फिर ड्राइंग बनाने का। तो आप जैसे यहाँ पे देखिए होम लिखा है, यहाँ पे लिखा है व्यू, तो इनको हम क्या कहते हैं? इसको हम कहते हैं होम टैब और इसको हम कहते हैं व्यू टैब। बहुत से लोग कंफ्यूज होते हैं कि होम टैब किसे कहते हैं, व्यू टैब किसे कहते हैं। और जैसा आप यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे लिखा है आपका क्लिपबोर्ड, इमेज, टूल लिखा है, शिफ्ट लिखा है, ये क्या होता है? इनको हम कहते हैं ग्रुप्स। ये आपका क्लिपबोर्ड ग्रुप है, ये आपका इमेज ग्रुप है, ये आपका टूल ग्रुप है। इसी तरीके से शेप्स एंड आपका कलर्स भी आते हैं। तो सबसे पहले आपका यहाँ पे आता है क्लिपबोर्ड ग्रुप। तो क्लिपबोर्ड ग्रुप में 3 ऑप्शन आपको मिलेंगे, कॉपी, कट और पेस्ट। इनको समझने के लिए सबसे पहले आपको यहाँ पे शेप लेने पड़ेंगे। तो कोई सा शेप पे लेफ्ट क्लिक कीजिए, एक शेप ड्रॉ करते हैं कुछ इस तरीके से। एक बेसिक चीज़ बताता हूँ आपको, लाइक आप कोई भी शेप ड्रॉ करते हैं तो सबसे पहले आपने नोटिस किया होगा यहाँ पे डॉट डॉट सी लाइन बन के आती है। इसका काम मतलब क्या होता है? इसका मतलब ये होता है कि आप इस शेप को अभी कहीं पर भी लेफ्ट में, ऊपर नीचे जहाँ चाहे वहाँ मूव करा सकते हैं, या फिर कॉर्नर पे देखिए डॉट कुछ इस तरीके से बन के आते हैं हर एक कॉर्नर। तो आप इसको यहाँ से साइज छोटा ही बड़ा अभी आप कर सकते हैं। तो ये हमारा ये काम होता है इस डॉट लाइन का। ठीक है, तो अगर आपने एक शेप बना लिया, आपसे कोई बोलता है कि इसके जैसा एक शेप और बनाइए, तो बहुत से स्टूडेंट क्या करते हैं, वो यहाँ पे एक शेप लेते हैं रेक्टेंगुलर, देन यहाँ से इसको मारते हैं कि ये साइज इतना है, मैंने यहाँ से फिर इतना बना, तो कुछ इस तरीके से करते हैं। तो ये गलत तरीका है। अगर आपको एक बार में बनाना है तो सबसे पहले हमें जाना है सिलेक्ट पर। अभी यहाँ पे देखिए कॉपी कट पेस्ट के ऑप्शन बंद है, वो क्यों बंद है? क्योंकि ये मेरा शेप अभी सिलेक्टेड नहीं है। तो सिलेक्ट करने के लिए सेलेक्ट पे जाते हैं, यहाँ मिलता है रेक्टेंगुलर सिलेक्शन। रेक्टेंगुलर मीन्स
ऐसे शेप जिनमें 4 कॉर्नर्स होते हैं वो आपका रेक्टेंगुलर सिलेक्शन कहलाता है। इस पर क्लिक कीजिए, माउस को ऊपर लाना है। हमेशा जब भी हम सिलेक्शन लेते हैं तो इतना शेप के बीच में स्पेसिंग होना चाहिए, ठीक है। और यहाँ से रेक्टेंगुलर सिलेक्शन, माउस को यहाँ पर लाना है, लेफ्ट क्लिक होल्ड करना है आपको। पहले माउस नीचे कीजिए फिर राइट में खींचिए। मैं ऐसे शेप को सिलेक्ट करते हैं। अगर आप शेप को कुछ इस तरीके से सिलेक्ट करोगे तो क्या होगा, जब आप उसको मूव कराओगे तो आपका आधा शेप कट जाएगा। तो हमेशा शेप को हम थोड़ा बड़ा एरिया में सिलेक्ट करते हैं इस तरीके से। तो जैसे मैं इस शेप को सिलेक्ट करता हूँ तो देखिए आपको यहाँ पे कॉपी कट और कॉपी कट के ऑप्शन खुल गए। तो कॉपी पर क्लिक करना आपको 1 टाइम। जैसे हम कॉपी पर क्लिक करते हैं तो आपको यहाँ पर देखिए पेस्ट का ऑप्शन खुल गया। बस पेस्ट पर 1 टाइम क्लिक कीजिए तो आपका सेम शेप एक और पेस्ट होके आ जाता है। कॉपी हमें ओनली 1 टाइम करना होता है, देन आप जितनी बार से चाहते हो उतनी बार से पेस्ट कर सकते हो। बस यहाँ पेस्ट पर क्लिक कीजिए तो देखिए आपका एक और सेम शेप बस यहाँ से आ जाएगा। आप जितनी बार चाहते हैं उतनी बार पेस्ट कर सकते हैं, ठीक। अगर यही आपको काम करना शॉर्टकट से, कॉपी कैसे करेंगे, तो कॉपी करने के लिए सबसे पहले आपको कीबोर्ड से Ctrl+C दबाना होगा। Ctrl+C से आपका कॉपी होता है। देखिए तो सबसे पहले जाता है सिलेक्ट, रेक्टेंगुलर सिलेक्शन, इतना एरिया सिलेक्ट करना आपको। अब कीबोर्ड से आपको Ctrl+C प्रेस करना है। तो जैसे आप Ctrl+C दबाओगे तो आपका यहाँ से कॉपी हो चुका है। और पेस्ट करने के लिए आपको कीबोर्ड से Ctrl+V दबाना होगा। तो आप Ctrl+V जैसे ही प्रेस करेंगे तो आपका एक और शेप पेस्ट हो जाएगा। बहुत से लोग मेरे से ये पूछते हैं कि हम यहाँ पे भी क्लिक कर सकते थे, तो हमने यहाँ पे क्लिक क्यों नहीं किया। वो इसलिए नहीं किया क्योंकि हम बार बार पे माउस को, मान लीजिए मैं व्यू मेन्यू में हूँ, अब व्यू मेन्यू में रूलर, ग्रिड लाइन या फुल स्क्रीन में काम कर रहा हूँ, मुझे बार बार होम में जाके पेज पर क्लिक नहीं करना है। तो इसलिए हम डायरेक्ट वही काम कीबोर्ड से कर सकते हैं। बस Ctrl+V कीजिए तो आपका सेम शेप पेस्ट होकर आ जाएगा। जो आप काम शॉर्टकट से बिना पेस्ट पे जाके कर सकते हो तो वहाँ पे हमें क्लिपबोर्ड में क्यों जाना, है ना। यहाँ पे दूसरा तरीका, हम एक स्टेप पीछे आते हैं। यहाँ पे लिखा है कट। तो कट का काम क्या होता है, मान लीजिए आप एक कोई भी ड्राइंग बनाते हैं फर्स्ट टाइम। ये मैंने ड्राइंग बना ली। अब जब भी हम कोई ड्राइंग बनाते हैं हमारे दिमाग में ये आता है कि मैंने जो ये ड्राइंग बना रखी है मुझे इससे पहले कुछ और बनाना था, बट अब मैंने ये पहले बना चुका हूँ। तो मुझे इस ड्राइंग को यहाँ से हटाना है, डिलीट नहीं करना है। तो इस ड्राइंग को यहाँ से हटाने के लिए पहले सिलेक्ट पर जाइए, रेक्टेंगुलर सिलेक्शन, इतना एरिया सेलेक्ट करना आपको। सेलेक्ट करने के बाद यहाँ से कट पर क्लिक कर दीजिए तो ये आपकी ड्राइंग यहाँ से हट जाएगी। अभी ये ड्राइंग यहाँ से हटी है बट डिलीट नहीं हुआ है। तो आप जो भी ड्राइंग चाहते थे पहले बनाना, फिर उस ड्राइंग को बना दीजिए यहाँ से। फिर आपको कुछ नहीं करना, बस पेस्ट पर, यहाँ से पेस्ट पर क्लिक कर दीजिए, फिर कीबोर्ड से Ctrl+V प्रेस कीजिए तो जो आपकी ड्राइंग थी वो वापस आ जाएगी, ठीक। कट करना आपको शॉर्टकट से, तो कट कैसे करते हैं, कट करने के लिए कीबोर्ड से आपको Ctrl+X दबाना पड़ता है, ठीक है। तो आप यहाँ से कीबोर्ड से जब Ctrl+X सेलेक्ट करेंगे, पहले हम एरिया को सेलेक्ट करते हैं, इतना एरिया सेलेक्ट कीजिए, कीबोर्ड से Ctrl+X दबाइए तो आपको यहाँ से वो ड्राइंग जो भी थी कट हो गई। और पेस्ट करने के लिए Ctrl+V, तो Ctrl+V से आपको वही सेम ड्राइंग वापस आ जाती है। नेक्स्ट ऑप्शन इसमें आपका आता है इमेज ग्रुप। इमेज ग्रुप में सबसे पहला ऑप्शन आपका था रेक्टेंगुलर सिलेक्शन। तो रेक्टेंगुलर सिलेक्शन मैंने बता दिया, किसी भी शेप को एक जगह से दूसरी जगह मूव कराने के लिए हम रेक्टेंगुलर सिलेक्शन को यूज़ करते हैं। MS पेंट में जितना भी आपका काम होता है सारा काम रेक्टेंगुलर सिलेक्शन से होता है। नेक्स्ट ऑप्शन इसमें क्या आता है कि लाइक मैंने यहाँ से एक रेक्टेंगल ड्रॉ करा और कुछ स्टार्स और ड्रॉ कर दिए इस तरीके से। अब मैं आपसे बोलूँ कि अगर इस रेक्टेंगुलर को यहाँ से मूव करा के यहाँ पे लाना आपको, तो आप क्या करोगे, सबसे पहले सेलेक्ट पर जाओगे, रेक्टेंगुलर सिलेक्शन लोगे, तो इतना एरिया सेलेक्ट किया हमने। अब ये तो हमारा शेप मूव हो रहा है आराम से, ठीक है। बट अगर वही हम काम मैं बोलूँ कि इस स्टार को मूव कराना आपको यहाँ से यहाँ पे लाना है, तो अब जाओगे यहाँ से रेक्टेंगुलर सिलेक्शन लोगे, तो इसको सिलेक्ट करोगे कुछ इस तरीके से। अब मैंने पूरा स्टार तो ले लिया, बट ध्यान से देखिए आपके बाकी स्टार भी इसके अंदर आ गए। जब हम इसको मूव कराएंगे तो क्या होगा, आपके वो पहले वाले स्टार कट जाएंगे। तो ये गलत तरीका है, मुझे बस इस स्टार को मूव कराना। तो इस स्टार को मूव कराने के लिए सेलेक्ट पर सेकंड ऑप्शन आता है फ्री फ्रॉम सिलेक्शन।
तो फ्री फ्रॉम सिलेक्शन क्या होता है? फ्री फ्रॉम सिलेक्शन होता है अपने मन मुताबिक एरिया को सिलेक्ट करना। जैसे इस पर क्लिक कीजिए, माउस यहाँ पर लाना है। आपने देखा होगा पेंसिल, तो पेंसिल हम होल्ड करना, लेफ्ट क्लिक आपको, हम जैसे पेंसिल चलाते हैं वैसे इसको ड्रॉ कीजिए कुछ इस तरीके से। लेफ्ट क्लिक दबा के रखना, आपको छोड़ना नहीं है, ठीक है, कुछ इस तरीके से। आखिरी में जी हाँ ज्वाइन कर दीजिए दोनों लाइन को, छोड़ दीजिए माउस, तो पूरा शेप आपका सिलेक्ट हो जाएगा। ये अब जहाँ जहाँ मूव कराइए, देखिए तो जो स्टार था ओनली वही स्टार मूव होगा, आपका बाकी का एरिया मूव नहीं होगा। नेक्स्ट ऑप्शन इसमें आता है सिलेक्ट ऑल। तो सिलेक्ट ऑल का काम क्या होता है कि आपने मान लीजिए पूरे पेज में कुछ बहुत सारी ड्राइंग बना रखी है। अब इस ड्राइंग को आप यहाँ चाहते हो लेफ्ट में राइट में लाना या फिर डिलीट करना चाहते हो सबको एक बार में, तो अब सबसे पहले हमें इनको सिलेक्ट करना पड़ेगा। तो सिलेक्ट करने के लिए क्या करते हो? रेक्टेंगुलर सिलेक्शन या फिर फ्री फ्रॉम सिलेक्शन, दो ऑप्शन। बट ये सिंगल तो हमारी ड्राइंग तो है नहीं, बहुत सारी ड्राइंग है। तो इन सभी को एक बार में सिलेक्ट करने के लिए हम जाते हैं सिलेक्ट, यहाँ से करते हैं सिलेक्ट ऑल। सिलेक्ट ऑल पे क्लिक कीजिए तो पूरा पेज आपका सिलेक्ट हो जाता है। अब यहाँ से लेफ्ट क्लिक दबा के आप जहाँ चाहे वहाँ मूव करा सकते हैं, या फिर इनको डिलीट करना है आपको सबको एक बार में, तो आपको जाना है सिलेक्ट पर, सबसे पहले सिलेक्ट ऑल, फिर यहाँ से डिलीट पर क्लिक कर दीजिए। आपका ये पूरा जितनी भी ड्राइंग थी सब डिलीट हो जाएगी। नेक्स्ट ऑप्शन इसमें आपका आता है इन्वर्ट सिलेक्शन। इन्वर्ट सिलेक्शन क्या होता है? अगर आप यहाँ से कोई भी ड्राइंग बनाते हैं, मान लीजिए मैंने इसमें कोई बकेट ले कलर फिल करना, उसमें ये कलर फिल कर दिया। अब इस स्टार में मूव करना, मैंने इसको ऐसे सिलेक्ट कर लिया तो ये तो मूव हो रहा है, बट मैं क्या चाहता हूँ कि इसके अंदर का पार्ट मैं सिलेक्ट करता हूँ, यहाँ से यहाँ तक। अब इसका अंदर का पार्ट यहाँ देखिए मूव हो जाएगा। अब कोई ये बोलता है आपसे कि इसका जो आपने एरिया सेलेक्ट करा है, ठीक है, ये वाला एरिया बीच वाला, वो यहीं पर होना चाहिए। मुझे इस अंदर के पार्ट को मूव नहीं कराना, इस बाहर के पार्ट को मूव कराना। तो कैसे होगा? सिलेक्ट करने से तो ये अंदर का पार्ट मूव हो रहा है ना, तो इसको हम करते हैं इन्वर्ट सिलेक्शन। कैसे? पहले आपको सिलेक्ट पर जाना है, सिलेक्ट, यहाँ से रेक्टेंगुलर सिलेक्शन ले लीजिए, फिर इतना सिलेक्ट किया हमने, फिर दोबारा से सिलेक्ट पर जाना है, यहाँ मिलेगा इन्वर्ट सिलेक्शन। इन्वर्ट सिलेक्शन से ये होगा कि अभी जो हमारा करंट केस लगा है वो है आपका रेक्टेंगुलर सिलेक्शन, तो इन्वर्ट से ये इसका रिवर्स फॉर्म में लग जाएगा। तो इसमें क्लिक कीजिए तो आपको यहाँ देखिए ये उल्टा हो गया, इट मीन्स रिवर्स हो गया। लेफ्ट क्लिक दबा कर मूव कराइए तो देखिए आपको जो ड्राइंग थी वो वहीं पर है बीच वाली, बस आपको जो बाहर का पार्ट है वो मूव हो रहा है। तो आप जैसे चाहे अगर डिलीट करना चाहे तो यहाँ से डिलीट भी कर सकते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन इसमें आता है आपका ट्रांसपेरेंट सिलेक्शन। ट्रांसपेरेंस क्या होता है? आपने स्टार्टिंग में देखा होगा कि जब भी मैं कोई ड्राइंग यहाँ से बनाता हूँ, मान लीजिए एक रेक्टेंगुलर लेते हैं यहाँ से, ठीक, एक रेक्टेंगुलर मैंने ये ड्रॉ किया, एक रेक्टेंगुलर मैंने यहाँ ड्रॉ करता हूँ। अगर इस रेक्टेंगुलर को उठा के मुझे यहाँ पे लाना है तो क्या करोगे? सिलेक्ट पर जाओगे, यहाँ से रेक्टेंगुलर सिलेक्शन करोगे, कितना एरिया मैंने सेलेक्ट किया। अब जब मैं इस ड्राइंग को उठा के लेके आता हूँ यहाँ पर, तो देखिए क्या हो रहा है, मेरी पीछे वाली ड्राइंग गायब हो जा रही है। वो क्यों गायब हो रही है? वो गायब इसलिए हो रही है क्योंकि इस शेप के अंदर कौन सा कलर फिल है? वाइट कलर फिल है। तो इस वाइट कलर को रिमूव करने के लिए आपको जाना है सिलेक्ट पर, यहाँ से करना ट्रांसपेरेंट सिलेक्शन। ट्रांसपेरेंस तब काम करेगा जब आप इस शेप को सिलेक्ट करके रखोगे, ये डॉटेड होनी चाहिए। तो सिलेक्ट पर जाइए, यहाँ से करिए ट्रांसपेरेंस, तो देखिए इसके अंदर का कलर रिमूव हो गया, फिर आपके जो दोनों शेप है वो शो करा रहे हैं कुछ इस तरीके से। तो ये हमारा होता है ट्रांसपेरेंट सिलेक्शन। डिलीट करना पर सिलेक्ट कीजिए, यहाँ से सिलेक्ट पर जाके डिलीट पर क्लिक कर दीजिए, आपकी ड्राइंग डिलीट हो जाती है। एक स्टार ड्रॉ कीजिए, कोई सा भी कलर से फिल करते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन आता है क्रॉप का। तो क्रॉप का काम क्या होता है? अभी आप देख रहे हो कि पूरा पेज मेरा बहुत बड़ा है। मैं क्या चाहता हूँ कि बस मुझे इतना पेज चाहिए, जितनी मैंने ड्राइंग बनाई है उतनी ही ड्राइंग शो कराए, इसके अलावा कोई भी फालतू का एरिया नहीं चाहिए। तो इन सभी ड्राइंग को फालतू का एरिया हटाने के लिए सिलेक्ट पर जाकर पहले रेक्टेंगुलर सिलेक्शन में पूरे शेप को सिलेक्ट करेंगे, फिर यहाँ मिलेगा क्रॉप, तो क्रॉप पे क्लिक कीजिए वन टाइम। तो जितनी भी आपकी ड्राइंग थी का फालतू एरिया था वो सब फालतू एरिया पर डिलीट हो जाएगा, ठीक है। या फिर आपने एक चीज़ कि आप बहुत सी ड्राइंग बनाते हो कुछ इस तरीके से, इन सभी को एक बार में सिलेक्ट करने के लिए मैंने क्या बताया था कि सिलेक्ट पर जाते हो, यहाँ से करते हो सिलेक्ट ऑल, या फिर हम कीबोर्ड से Ctrl+A प्रेस करते हैं। Ctrl+A से आपका सिलेक्ट ऑल होता है, जितनी भी ड्राइंग है सब एक बार में सिलेक्ट हो जाएगी। कीबोर्ड से Ctrl+A दबाइए तो देखिए सब एक बार में आपकी साइड ड्राइंग सिलेक्ट हो गई। और कीबोर्ड में ही आपके राइट हैंड साइड में लिखा हुआ होता है डिलीट,
तो हम उसे यहाँ से डिलीट कर सकते हैं। अगला ऑप्शन इसमें आपका आता है रिसाइज। तो रिसाइज का मतलब क्या होता है, जब भी आप कोई ड्राइंग ड्रॉ करते हो तो मैंने आपको बताया था यहाँ पे स्टार्टिंग में शो करा था ये डॉट लाइन, तो आप इसको यहाँ से छोटा या फिर बड़ा कर सकते हो। वही हम काम करते हैं रिसाइज से। बस सिलेक्ट पर जाना, आपको एरिया को सिलेक्ट कीजिए, रिसाइज पे क्लिक कीजिए, तो आपको जितना साइज चाहिए, वर्टिकल में चाहते हो फिर हॉरिजॉन्टल में चाहते हो, क्लिक करके उतना आप टाइप कर दीजिए। जैसे मैं चाहता हूँ 50%, तो 50% का मतलब मुझे इस शेप को छोटा करना है। 50% मैंने लिखा, ओके कीजिए, तो आपका शेप छोटा हो जाएगा। आप यहाँ से इसको छोटा भी बड़ा कर सकते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन इसमें आता है आपका स्क्यू। स्क्यू हम कहते हैं डिग्री को। जैसे आपने सुना होगा 80 डिग्री 90 डिग्री, तो मुझे इस डिग्री के हिसाब से रोटेट करना है। मैं चाहता हूँ 20 डिग्री के हिसाब से रोटेट करना है। हम बैक स्पेस से काट के 20 डिग्री लिखिए, ओके कीजिए। मैं हॉरिजॉन्टल चाहता हूँ तो ओके कर दीजिए। तो आपकी जो ड्राइंग है वो 20 डिग्री के हिसाब से लेफ्ट में रोटेट, सॉरी राइट में रोटेट हो जाएगी। या फिर आप क्या करते हो कि मान लीजिए एक एरो यहाँ से हम ड्रॉ करते हैं कुछ इस तरीके डाउन सा, इसको हम सेलेक्ट करते हैं यहाँ से, ठीक है। अब मुझे इसको रोटेट करना है 80 डिग्री 90 डिग्री 180 डिग्री के हिसाब से, तो हम जाते हैं यहाँ पे रोटेट। तो आप उसको यहाँ से भी इसको रोटेट कर सकते हैं जितना आप चाहते हैं, देखिए उस हिसाब से, तो आपका शेप उस डिग्री के हिसाब से रोटेट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट ऑप्शन यहाँ पर आता है पेंसिल। पेंसिल आपका होता है कुछ भी लिखने के लिए। इसकी साइज हम छोटी बड़ी यहाँ से करते हैं, यहाँ से हम इसकी साइज इंक्रीज और डिक्रीज कर सकते हैं। ये आपका होता है बकेट। तो बकेट का काम होता है कि किसी भी शेप में वन टाइम में कलर फिल करने के लिए पूरे पेज में इस तरीके से। ये है आपका टेक्स्ट। टेक्स्ट का काम एक बार क्लिक कीजिए, कुछ भी लिखने हम यहाँ से टेक्स्ट का काम करते हैं लिखने के लिए। यहाँ से हम इसकी वर्ड की साइज इंक्रीज या फिर डिक्रीज कर सकते हैं, जितने आपको पसंद हो तो हम अपना साइज ले सकते हैं, ठीक। इसी तरीके ये आपका इरेजर। इरेजर होता है कुछ भी इरेज करने के लिए। कीबोर्ड से हम इरेजर को, अगर आपने मान लीजिए मैं यहाँ से न्यू पेज ले लेता हूँ, मैंने बकेट लिया, पूरे पेज में ब्लैक कलर फिल कर दिया मैंने, फिर मैं यहाँ से इरेजर लेता हूँ। अब जो मैं इरेजर लिया है मैं आपसे अगर बोलूँ कि इस पूरे पेज को मिटाइए, तो आप क्या करेंगे, ऐसे मिटाते रहेंगे, तो मिटाते मिटाते कितना टाइम लग जाएगा, 2-3 घंटे लग जाएंगे पूरे पेज को मिटाने में, है ना। तो हमें करना है क्या, इरेजर के साइज को बड़ा करना है। तो बड़ा करने के लिए कीबोर्ड से कंट्रोल प्लस बटन दबाते हैं। कंट्रोल प्लस से आपका इरेजर का साइज इंक्रीज होता है और कंट्रोल प्लस माइनस से इरेजर का साइज डिक्रीज होता है, कुछ इस तरीके से, ठीक है। तो आप मान लीजिए यहाँ से क्या करते हो, आप एक इस तरीके के चेसबोर्ड आप ड्रॉ करते हैं। आप एक चेसबोर्ड बनाते आते हैं इस तरीके से। मैं थोड़ा चेसबोर्ड बना देता हूँ यहाँ पे। तो मैंने यहाँ पे एक चेसबोर्ड ड्रॉ किया। अब आपने देखिए, मैंने मान लीजिए गलती से मेरे से ये इतना मिट गया, इतना मेरे से गलती हो, या फिर आपसे कुछ गलती हो जाती है कभी बार ड्राइंग करते समय। तो जो मेरे से एक गलती हुई मुझे इसको ठीक करना है। तो आप बहुत से जो बिगिनर होते हैं वो सोच में पड़ जाते हैं कि मैंने गलती की तो ठीक कैसे करूँ। तो इस गलती को ठीक करने के लिए हमें जाना है पीछे। तो आपको पीछे जाने के लिए सबसे पहले कीबोर्ड से कंट्रोल प्लस जेड बटन दबाते हैं। कंट्रोल प्लस जेड से क्या होता है, कंट्रोल प्लस जेड का मतलब होता है अंडू, वन स्टेप बैक जाने के लिए, पीछे आने के लिए। जब आप कीबोर्ड से कंट्रोल प्लस जेड दबाओगे तो आपका जो आपने चीज़ बनाई थी वो देखिए वो एक एक करके सब हटती जाएंगी, हट गई। तो कंट्रोल प्लस जेड का मतलब होता है अंडू, वन स्टेप बैक जाने के लिए। जो चीज़ आपने हटा दी उसको अगर आपको वापस लाना है, तो वापस लाने के लिए कीबोर्ड से कंट्रोल प्लस वाई दबाते हैं। कंट्रोल प्लस वाई से क्या होता है, कंट्रोल प्लस वाई से हम जाते हैं वन स्टेप फॉरवर्ड, मतलब आगे। तो कंट्रोल प्लस वाई अब वन टाइम प्रेस कीजिए, देखिए आपका ऑटोमेटिक जो चीज़ आपने हटा दी तो सारी चीज़ें वापस आ जाएंगी। नेक्स्ट ऑप्शन इसको हम कहते हैं कलर पिकर। तो कलर पिकर जैसे आप यहाँ से 3 रेक्टेंगल मैंने ड्रॉ किए, 3 रेक्टेंगल मैंने यहाँ ड्रॉ कर दिया। अब मैं करता है कि मैं बकेट लेता हूँ। फर्स्ट में यहाँ से ब्राउन टाइप का कलर फिल करते हैं, सेकंड में रेड कलर फिल करता हूँ और देन थर्ड में ग्रीन कलर फिल कर दिया मैंने। तो 3 कलर मैंने फिल कर दिया, रेड ऑरेंज देन ग्रीन। अब मुझे रेड कलर फिल करना है इसमें, बट मैं आपसे बोलूँ कि इस रेड कलर को फिल करने के लिए आपको यहाँ से एक भी कलर लेना ही नहीं है। तो बहुत से लोग कंफ्यूज आते हैं कि जब हमें यहाँ से कलर लेना ही नहीं है तो कलर इस बॉक्स में फिल कैसे करें। तो इसका उपाय है कलर पिकर। कलर पिकर पे एक बार क्लिक करना है तो आपने यदि कलर पिकर का सिंबल बन गया ये।
इस कलर के ऊपर लाना, एक बार लेफ्ट क्लिक कीजिए। तो जैसे आप लेफ्ट क्लिक करते हो आपका जो कर्सर है वो देखिए बकेट बन गया। इसको हम कहते हैं बकेट या फिर फिल कलर कहते हैं। तो बकेट बन गया और कलर कौन सा आ गया इसके अंदर, रेड कलर आ गया। इसमें क्लिक करके एक बार लेफ्ट क्लिक कर दीजिए तो देखिए पूरा रेड कलर फिल हो जाएगा। इसी तरीके से दोबारा से कलर पिकर पर जाना है, देन ऑरेंज कलर का सैंपल लेंगे, देन इसमें लेफ्ट क्लिक कर दीजिए। दोबारा से कलर पिकर, पहले सैंपल, देन इसमें पेस्ट करना है हमें कुछ इस तरीके से। तो कलर पिकर किसी भी शेप, किसी भी फोटो का कलर एक जगह से उठा के दूसरी जगह पेस्ट कर देता है। ये है आपका मैग्नीफायर। तो मैग्नीफायर क्या करता है, अगर मैं आपको बोलूँ कि मुझे यहाँ पे जूम करना है, ठीक है, तो जूम हम दो तरीके से करते हैं। अगर आप कॉर्नर में देखेंगे इस एरिया में तो यहाँ पे आपको मिलता है जूम, बट हम यहाँ से पेज को जूम करते हैं। मैंने आपको यहाँ पे बोला था वहाँ पे जूम नहीं हो रहा है, देखिए, ठीक है। मैंने आपसे बोला था कि मुझे यहाँ पे जूम करना है, तो यहाँ पे जूम करने के लिए ये है मैग्नीफायर। इस पर क्लिक कीजिए, लेफ्ट क्लिक से हम जूम करते हैं, राइट क्लिक से जूम आउट करते हैं। लेफ्ट क्लिक कीजिए यहाँ पर, तो लेफ्ट क्लिक से ओनली इसी एरिया में आपका देखिए जूम होगा। अगर आप राइट क्लिक करोगे तो ओनली इसी एरिया में आपका राइट क्लिक से जूम आउट हो जाएगा। जो आपके टूल्स होते हैं, टूल टोटल आपके 6 होते हैं, ठीक है। अगर आपको नोट डाउन करना, नोट डाउन भी कर सकते हैं। तो टूल हमारे टोटल 6 होते हैं। सेकंड आपका आता है इसमें ब्रशेज। तो ब्रशेज हमारे टोटल 9 ब्रशेज होते हैं। आप इस साइज यहाँ से इंक्रीज या फिर डिक्रीज भी कर सकते हैं। जैसे आपका फर्स्ट में पेंट ब्रश भी रखा है, साइज कितनी आपको चाहिए उतनी साइज आप लेके इसको ड्रॉ भी कर सकते हैं, जो भी आपको कलर अच्छा लगे, ठीक है। फिर इसमें आपका जैसे स्प्रे पेंट हो जाता है आपका, आप स्प्रे भी यहाँ से यूज कर सकते हो। पेंसिल हो गया आपका, ऑयल हो गया, क्रेयॉन हो गया, तो आप उस तरीके से भी ले सकते हो। शेप्स आप सभी को आता ही होगा कि आप हमारे जो टोटल शेप्स होते हैं वो हमारे 23 शेप होते हैं MS पेंट में टोटल। इससे हम साइज छोटी या फिर बड़ी करते हैं। आपने यहाँ पे देखा, हम नोटिस किया होगा कभी बार कलर 1 लिखा होता है यहाँ पे कलर 2 लिखा होता है। इसका मतलब क्या होता है, हमारी जो नोटबुक होती है, नोटबुक में हमारा हम जिस भी चीज़ से लिखते हैं, चाहे वो रेड पेन हो, ब्लू पेन हो, चाहे ब्लैक पेन हो, उसको हम कहते हैं फोरग्राउंड कलर। तो फोरग्राउंड कलर हमेशा हमारा कलर 1 होता है जिस भी चीज़ से हम लिखते हैं। यहाँ पे लिखा है कलर 2, तो कलर 2 में आपको व्हाइट दिया गया। व्हाइट क्यों दिया गया, क्योंकि आप कोई सी भी नोटबुक ले लीजिए, नोटबुक का जो पेज होता है वो हमेशा वाइट कलर का होता है, ठीक है। तो हम हमेशा अपने कलर 2 को वाइट ही रहने देते हैं। हम कलर 2 पर कभी भी कलर चेंज नहीं करते। याद देखिए, कलर 2 को कभी भी चेंज नहीं करना, हमेशा कलर 1 को चेंज करना है, ठीक है। फिर ये आपके कलर्स होते हैं, यहाँ पे हम एडिट कर सकते अपना कुछ नया कलर बना सकते हैं। आपको कितना डार्क चाहिए, कितना लाइट चाहिए, यहाँ से ओके कर दीजिए, तो उतना डार्क उतना लाइट आपका शो करा देगा, ठीक। तो आज की वीडियो इतना ही। आज मैंने आपको बताया MS पेंट का कंप्लीट होम मेन्यू। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो प्लीज़ लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।